सियासी रणभूमि में चाय पर चर्चा आपने खूब देखी और सुनी होगी, लेकिन ये वक्त दूध पर घमासान का है। आने वाले दिनों में जन्माष्टमी है, कृष्ण को गोपाल भी कहा जाता है, तो जाहिर है कि दूध की महंगाई पर शुरू हुई सियासी लड़ाई अभी कई तरह के चुभने वाले तंज का सबब बनेगी। पिछले दिनों जब दही, छाछ और पनीर पर जीएसटी लगाने का फैसला हुआ, तभी से अखिलेश यादव कहते नजर आए थे कि सरकार नहीं चाहती कि लोग जन्माष्टमी मना पाए, और अब जन्माष्टमी से ठीक पहले दूध की कीमत बढ़ गई है। जाहिर है सपा की तरफ से जो बात निकली थी वो दूर तक जाएगी। कहावत तो यह है कि तेल देखो तेल की धार देखो, लेकिन यूपी में दूध की धार पर संग्राम छिड़ गया है। समाजवादी पार्टी ने दूध की कीमत पर महंगाई के ग्रहण को बड़ा मुद्दा बना लिया है। दाल रोटी पर आर पार की सियासत के बाद अब दूध पर राजनीतिक महाभारत का आलम है। कीमत में इजाफा तो 2 रुपए प्रति लीटर का है, लेकिन सियासत बूंद बूंद पर हो रही है। सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर चुभने वाला तंज कसते हुए ट्वीट किया। अखिलेश ने लिखा, भाजपा सरकार में जिस प्रकार दूध महंगा हो रहा है, उसे देखकर तो ये लगता है कि अब लोग दूधो नहाओ जैसे आशीर्वाद भी नहीं दे पाएंगे। भाजपाइयों, बच्चों के मुंह से दूध तो न छीने। जी हाँ, इस ट्वीट में इमोशन है, एक्शन है और है मारक प्रहार। जिक्र परिवार के बच्चों का है और आरोप है कि भाजपा सरकार के दौरान महंगाई की मार अब बच्चों के मुंह से दूध छीनने तक पहुंच गई है। जाहिर है हमला बड़ा था तो पलटवार भी होना ही था। निशाना साधा क्या होता है? सवाल ये है कि आम जनता को दूध सबसे आवश्यक चीज़ है, महंगा अब मिलेगा, तो महंगाई के खिलाफ जो लोग बातें करते हैं और जो लोग महंगाई के खिलाफ लाल किले की प्राचीर से भाषण देते हैं, इसी पे 80-80 मिनट बोलते हैं, उन लोगों को इसका जवाब देना चाहिए ना। कांग्रेस का प्रदर्शन जब महंगाई को लेकर के होता है या किसी अन्य विषय को लेकर के होता है तो लोगों को हजम नहीं होता है, क्योंकि कांग्रेस का जो इस समय प्रदर्शन है वह एक परिवार को बचाने के लिए होता है, उनको जनता की चिंता नहीं है। महंगाई डायन ने दूध पर बुरी नजर डाली तो सियासत का भी रंग बदल गया। लाल सपा ने इस मुद्दे पर श्वेत क्रांति कर दी। दावा है कि महंगाई का बम अब बच्चों पर फूटने लगा है। हदें पार हो गई हैं तो भला अब चुप बैठने का तो सवाल ही नहीं। कि दूध जैसी बेसिक नेसेसिटी को भी वो बढ़ा रहे हैं, क्या सुविधा देंगे जनता को, क्या बताएंगे? तो सवाल ये है कि सोशल मीडिया और ये सब भी तो लोगों के बीच अपनी बात रखने के माध्यम हैं। देखिए, अखिलेश यादव जी अपने घरों में बैठ के गलत बयानी करते हैं। उनको ये पता ही नहीं है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से विकास की गति बढ़ रही है उसको वो हमेशा खारिज करते रहे हैं, और जिसका परिणाम रहा है कि निरंतर समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश की जनता नकारती है, फिर भी अखिलेश यादव गलत बयानी करते हैं। एक तरफ राजनीति आसमान पर है तो जमीन पर आम लोगों को अपनी जेब पर पड़े बोझ को संभालना मुश्किल हो रहा है। लोग कह रहे हैं कि सियासत मत करो, करना है तो दूध की कीमत कम कर दो, क्योंकि सवाल सिर्फ 1 लीटर पर 2 रुपए का रेट बढ़ने का नहीं, मामला हर कुछ महीने पर दूध पर लगातार होने वाली सर्जिकल स्ट्राइक का है, जिसकी महंगाई ने किचन का बजट बिगाड़ दिया है। महंगाई बढ़ती जा रही है, इंसान आम आदमी परेशान होता जा रहा है, करे क्या? कोई रास्ता है? 2 रुपए क्या, 3 रुपए बढ़ाएंगे, 5 रुपए बढ़ाएंगे तो भी दूध लेना पड़ेगा। बच्चों के लिए, चाय पीने के लिए आदमी क्या करे? लेना ही लेना है, बढ़ भी गया तब भी लेना ही लेना है। करना चाहिए, क्या बोल सकते हैं, हमें दूध नहीं बढ़ना चाहिए। अभी दूध का रेट बढ़ गया, अभी नहीं है, आमदनी इतनी है नहीं, एक कम दूध का रेट बढ़ रहा है, हर चीज़ के रेट बढ़ रहे हैं। साल भर पहले 1 लीटर अमूल गोल्ड की कीमत 55 रुपए प्रति लीटर थी, जो अब बढ़ते बढ़ते 61 रुपए तक पहुंच गई है, यानी 1 लीटर पर 6 रुपए बढ़ गए। जिस घर में 1 ही लीटर दूध आता है वो भी महीने में 180 रुपए ज्यादा कीमत चुका रहा है, जबकि साल भर में 2160 रुपए का बोझ बढ़ गया। यह हिसाब सिर्फ 1 लीटर फुल क्रीम दूध की
कीमत पर बढ़े बोझ की है। अब जिस घर में जितने लीटर दूध की खरीद होती है उस पर उतना ही बोझ बढ़ चुका है। यही वजह है कि घर घर महंगाई के अटैक को भुनाने के लिए अखिलेश यादव ने पूरी ताकत लगा दी है। कांग्रेस भी मौके पर चौका लगाने के लिए बेकरार दिख रही है। जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तो लोग नारा लगाते थे, धरने देते थे और महंगाई को डायन कहते थे। लगता है जिस तरह से दूध के दाम बढ़े हैं, जिस तरह से बहुत सारी चीज़ों के दाम दुनिया में सबसे ज़्यादा भारत में हैं, तो लगता है अब भारतीय जनता पार्टी और महंगाई की कोई रिश्तेदारी बन गई है। इसलिए जनता पर रोज महंगाई का बोझ भारतीय जनता पार्टी डालने जा रही है। आम जनमानस का एक विश्वास मोदी सरकार पे आज है। यही बात विपक्षी पार्टियों को, चाहे कांग्रेस हो, चाहे प्रदेश में सपा हो, बसपा हो, ये हजम नहीं हो रहा है। वो लगातार जनता का ध्यान भटकाने के लिए इस तरीके के काम कर रही है। लेकिन ये आज की जनता है, ये जागरूक जनता है, ये जानती है कि कौन सी पार्टियों ने उनको केवल वोट बैंक समझा। कांग्रेस ने, सपा ने, बसपा ने केवल उनको वोट बैंक समझ के अपना निजी स्वार्थ पूरा किया। दूध की कीमत बढ़ने पर पहले भी सियासत होती रही है, लेकिन इस बार मामला पहले से अलग है। अब सपा ये साबित करने में जुटी है कि भले ही आजादी के अमृत काल को पूरे धूमधाम से मनाया जा रहा हो, लेकिन आम आदमी के घर में जो महंगाई काल आ चुका है उसने तमाम खुशियों पर ग्रहण लगा दिया है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।